रामदीन एक गरीब व्यक्ति था जो अपनी दूसरी बीवी राधा और बेटी काजल के साथ रहता था। रामदीन हमेशा सुबह 6 बजे फैक्ट्री के लिए निकलता और रात के 10 बजे ओवर टाइम लगाकर घर आया करता। पर जब से राधा आई थी तब से घर में केवल राधा की ही चला करती थी। अब रामदीन भी उसके हाथों की एक कठपुतली बनकर रह गया था। राधा काजल को हमेशा परेशान किया करती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ करमजली कहीं की, अब रसोई में बैठकर अपने बाप के काम पर जाने का दुख मनाती रहेगी या मेरे लिए चाय भी लेकर आएगी? हाँ माँ, बस अभी लाई। अब काजल सारा काम छोड़कर सबसे पहले राधा के लिए एक कप चाय लेकर आती है और उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। चाय पीती हुई राधा अपने सामने काजल को खड़ा पाती है और मुंह बनाते हुए उससे बोलती है, क्यों री, मेरे सर पर क्यों खड़ी है? घर का सारा काम खत्म हो गया क्या? नहीं माँ, पर मैं जल्दी से घर का सारा काम खत्म कर लूंगी। अरे जब घर का काम खत्म नहीं हुआ तो फिर मेरे सर पर क्यों खड़ी है? अरे जाकर काम क्यों नहीं करती? माँ, मुझे आपसे आज्ञा लेनी थी। वो गांव में बहुत बड़ा मेला लगा है, मैं अपनी कुछ सहेलियों के साथ उस मेले में जाना चाहती हूँ। यहाँ बाप को दिन और रात का पता नहीं होता और बेटी है कि सहेली के साथ मेले में जाना चाहती है। कान खोल कर सुन ले, अगर घर से एक कदम भी बाहर रखा तो मैं तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगी। इतना बोलकर राधा काजल का हाथ गर्म चाय के कप में डाल देती है और बेचारी काजल जोर से चिल्लाने लगती है। जिसके बाद राधा काजल से बोलती है, ये तो बस एक ट्रेलर है, ताकि तेरे दिमाग में बाहर घूमने का विचार आए तो उससे पहले तुझे अपनी सौतेली माँ का अत्याचार याद आ जाए। अब जाकर कुएं से पानी भर कर ला। पर माँ, कुआं अपने घर से बहुत दूर है। मैं हमेशा सरला आंटी के हैंडपंप से पानी भरकर लाती हूँ। जानती हूँ, इसीलिए तो तुझे कुएं पर भेज रही हूँ, ताकि तुझे तेरी गलती की सजा मिल सके। ना जाने कब इस मनहूस से पीछा छूटेगा मेरा। इतना बोलकर राधा वहां से चली जाती है और बेचारी काजल अपने जले हाथों पर खुद ही मरहम लगाती है और रोती हुई बाल्टी लेकर कुएं पर पानी भरने के लिए जाती है। उसका हाथ काफी ज्यादा जला था, जिस वजह से वो सही से कुएं से पानी भी नहीं निकाल पा रही थी और इसी कारण से आज घर का काम करने में उसे सुबह से दोपहर हो जाती है, जिस वजह से काजल दोपहर का खाना राधा को समय पर नहीं दे पाती। और जब काम से फ्री होकर वो खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है तो राधा वहां आकर उससे बोलती है, क्यों री कलमुही, मैंने तुझे कुएं से पानी भरने की सजा क्या दी? तूने मुझे आज दोपहर का खाना तक नहीं दिया। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। वो दरअसल जले हुए हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, जिस वजह से आज दोपहर का खाना मैं आपको समय पर नहीं दे सकी। ये सुनते ही राधा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो काजल का हाथ मरोड़ते हुए उससे बोलती है, समुंदर में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया करते मेरी सौतेली बेटी। आज तूने मुझे दोपहर का खाना लेट दिया है ना, अब मैं तुझे 2 दिन तक भूखा रखूंगी। इतना बोलकर राधा वहां से चली जाती है। अब शाम को रामदीन घर पर आता है और जब काजल अपने पिता को खाना परोस रही होती है तो रामदीन अपनी बेटी का जला हाथ देखता है और काजल से बोलता है, काजल बेटा, तेरा हाथ कैसे जला? रामदीन के ये बोलते ही राधा काजल को आंख दिखाती है और काजल अपने पिता से झूठ बोलती है, अब ये तो मैं काम कर रही थी ना बापू, उससे जल गया। आप खाना खाइए ना। अरे देखिए ना, मैंने कितनी बार बोला है काजल को कि घर के कुछ काम मुझे भी करने दिया करे, पर यह है कि मेरी सुनती ही नहीं है। रामदीन सब कुछ समझ जाता है कि ये घाव काजल को किसी और ने नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ ने दिया है, पर रामदीन कर भी क्या सकता था। पूरे घर में राधा की ही चलती थी। अब वो नहीं चाहता था कि उसकी एक छोटी सी गलती की सजा उसकी बेटी काजल को भुगतनी पड़े, इसीलिए वो चुप हो जाता है और अगली सुबह फिर से फैक्ट्री के लिए निकल जाता है। रामदीन के जाते ही राधा काजल के पास जाती है और उससे बोलती है, मैं थोड़ी देर में अपनी सहेली चंदा के साथ गाँव घूम कर आ रही हूँ। जब तक मैं घर आऊं तब तक सारा काम खत्म हो जाना चाहिए। माँ, आप घर के कामों की चिंता मत कीजिए, मैं आपके आने से पहले सारा काम खत्म कर दूंगी। अब राधा सज धज कर गांव घूमने के लिए निकल जाती है तो वहीं दूसरी ओर बेचारी काजल घर के कामों में लग जाती है। तभी उसे किसी बूढ़ी औरत के चिल्लाने की आवाज आती है और काजल जल्दी से घर से बाहर निकलती है।
जहाँ वो देखती है कि एक बूढ़ी औरत उसके घर के सामने कीचड़ में गिरी हुई है। अब काजल जल्दी से उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उसे उठाते हुए उससे बोलती है, अरे अम्मा, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं तो ठीक हूँ। अरे बिटिया, क्या तुम मेरी एक सहायता कर सकती हो? हाँ अम्मा, क्यों नहीं, बताइए। अरे बेटा, मेरा घर यहीं पास में है, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगी? बूढ़ी औरत के कहने पर काजल उस औरत को मना नहीं कर पाती और उसे सहारा देती हुई उसके घर तक छोड़ने चली जाती है। और वो बूढ़ी औरत काजल को कुछ देर अपने घर बिठा लेती है। अब कुछ समय बाद जब काजल अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी सौतेली माँ राधा घर पर है, जो गुस्से में तिलमिलाई हुई थी। काजल को देखते ही राधा उसे डंडे से पीटना शुरू कर देती है और उससे बोलती है, क्यों री, मैंने तुझे बोला था ना घर में रहने को और घर का सारा काम करने को। माँ मुझे माफ कर दीजिए, वो मैं उन बूढ़ी अम्मा का दर्द देख नहीं सकी, इसीलिए उन्हें छोड़ने के लिए घर चली गई थी। तुझसे उस बूढ़ी अम्मा का दर्द नहीं देखा गया ना। अब जब मैं तुझे घर के बाहर इस कड़कती धूप में खंबे से बांध दूंगी ना, तब देखती हूँ किसको तुझ पर तरस आता है। इतना बोलकर राधा काजल का हाथ पकड़ती है और घर के बाहर कड़कती हुई धूप में उसे खंबे से बांध देती है। ये सब देखकर गांव की एक औरत राधा से बोलती है, अरे राधा बहन, तुम अपनी सौतेली बेटी पर इतना अत्याचार क्यों करती हो? शायद इसीलिए इतने सालों में अब तक तुम माँ नहीं बन पाई हो। मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, समझी? मैं अपनी सौतेली बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। ये तुम्हारी बेटी की तरह मेरी और मेरे पति का मुंह काला न करवाए, इसीलिए मैं इसे सजा देती हूँ। अगर तुम्हारी बेटी की तरह मैंने भी इसे छूट दे दी तो ये भी ना जाने किसके साथ अपना मुंह काला करवा कर आएगी। इतना बोलकर राधा काजल को बांध कर घर में चली जाती है और शाम को जब रामदीन आता है तब अपनी बेटी को बाहर पाता है और वो राधा पर बहुत गुस्सा होता है, जिस पर राधा बोलती है, हाँ, तुम तो मुझे ही सुनाओगे ना। मैं इसकी सौतेली माँ हूँ, मैं नहीं चाहती कि वो बिगड़े, बस इसीलिए मैंने ये सब किया। काजल हाथ से निकले उससे पहले हमें उसकी शादी करवा देनी चाहिए। इस तरह से राधा मगरमच्छ के आंसू लेकर बैठ जाती है और रामदीन को काजल की शादी के लिए मना लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन राधा काजल के लिए एक लड़का देखती है जो कि काजल से उम्र में 15 साल बड़ा था और उसकी एक औलाद भी थी। जब उस लड़के के बारे में रामदीन को पता चलता है तो वो राधा से बोलता है, नहीं राधा, मैं उस लड़के से अपनी काजल की शादी नहीं करूंगा। मेरी काजल अभी सिर्फ 20 साल की है और वो लड़का मेरी काजल से 15 साल का बड़ा है, ऊपर से एक बच्चे का बाप भी है। आप भी तो मुझसे उम्र में काफी बड़े थे और आप भी तो एक बच्ची के बाप ही थे ना, पर फिर भी मैंने आपसे शादी की ना। राधा एक नंबर की लालची औरत थी, उसे तो बस पैसे से मतलब था और काजल की शादी उस लड़के से करवाने पर उसे काफी पैसा भी मिलने वाला था। बस इसीलिए वो काजल की शादी उस लड़के से करवाना चाहती थी। पर वो कहते हैं ना, जिसके साथ भगवान होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राधा चाहती थी कि काजल की शादी एक शादीशुदा से करवाने पर उसकी जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी, परंतु उसे ऐसा जीवन साथी मिलता है जो उसे बेहद प्यार करता है, जो उसकी खुशियों का ख्याल रखता है और इस तरह से काजल को अपनी सौतेली माँ के अत्याचारों से छुटकारा मिल जाता है और वो अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लग जाती है।